ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दितु सवसिद्धे दोमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मीणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार परमागम के 97 नंबर की गाथा के उपरांत जो कलश हैं उन कलशों के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। कुल 6 कलशों के ऊपर अपनी चर्चा हुई थी, जिसमें 61 और 62 नंबर के जो 2 कलश हैं उनके ऊपर कल हमने भावार्थ उनका समझा था। और जैसा आपको पता है कि हम समय सार अनुशीलन के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं, तो सहज में ही 5-6 आचार्य विद्वान उनका लाभ हमको सहज में ही मिल रहा है। आचार्य कुंदकुंद देव की मूल गाथाएं पढ़ रहे हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति टीका पढ़ रहे हैं, साथ में तात्पर्यवृत्ति टीका आचार्य जयसेन की, पांडे राजमल जी की कलश टीका, पंडित बनारसी दास जी के पद्यानुवाद, जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हैं वो प्रवचन, और आदरणीय डॉक्टर साहब की तो उसमें पूरा उन्होंने जो सूत्र के समान सभी को पिरो करके प्रस्तुत किया है। बहुत सारी कहना चाहिए कि जितनी भी विवक्षाएं अपेक्षाएं सब एक जगह अपन समय सार अनुशीलन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसलिए शायद स्पष्टीकरण बहुत आसानी से हो जा रहा है। नहीं तो एक टीका लेकर के बैठते हैं तो मिलान करना पड़ता है, अर्थ को बैठाना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत परिश्रम साध्य काम है। लेकिन समय सार अनुशीलन में बड़ा सहज और सरल ये हो गया है, और आप लोगों के विचार और चर्चा है उसके माध्यम से भी यानी बहुत सारे एंगल से हम ये पढ़ रहे हैं। और अब हम जो आपका 9वें सेमेस्टर की गाथाएं हैं उन गाथाओं की तरफ बस पहुंचने वाले, शायद कल के कक्षा में वो वहाँ तक हमारा पूरा हो जाएगा विषय। कल जो हम पढ़ रहे थे, पांडे राजमल जी ने जो भाव प्रस्तुत किया था कलश टीका के अंदर, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। उसमें उन्होंने यही कहा कि जो जीव द्रव्य है वो शुद्ध चेतना रूप परिणमता है, शुद्ध चेतना रूप और अशुद्ध चेतना रूप, माने वही ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। हालांकि मूल कलश में ये बात नहीं कही कि ज्ञान भाव ज्ञानी करता है, अज्ञानी अज्ञान करता है। उसमें तो यही कहा गया कि आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम, और अज्ञानम ज्ञानम अप्येव कुर्वन् आत्ममंजसा। वहाँ ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है, लेकिन वहाँ सूत्र रूप में बता दिया गया है कि उपयोग ज्ञान और अज्ञान रूप से परिणमित होता है और आत्मा उसका करता है, लेकिन पर भाव से ना क्वचित, पर भाव का करता तो कदापि भी नहीं होता है। ये बात मूल कलश में आई थी। पंडित बनारसी दास जी ने उसका और खुलासा किया, उसके आधार पर एक प्रश्न भी है, उसकी चर्चा हम देखेंगे। लेकिन पांडे राजमल जी की कलश टीका में अशुद्ध चेतना रूप पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक के जीवों की अशुद्ध चेतना है, और चौथे गुण स्थान से ऊपर समस्त जीवों की शुद्ध चेतना है। आप कहोगे कि रागादि भाव तो वहाँ हैं, लेकिन उन रागादि भाव में तन्मयता ना होने से, उनमें कर्तापना ना होने से उसको अशुद्ध चेतना नहीं कहा जा सकता। कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान नहीं रहा है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो उसको हैं वो सम्यक ज्ञान रूप है, और वो ज्ञान चेतना है वो शुद्ध है। इस अपेक्षा से शुद्ध चेतना को हम चौथे गुण स्थान से आगे तक ले सकते हैं। और जो रागादि भाव हैं तो उनको तो पर मानता ही है, जब पर ही मानता है, पर मानता माने अपना स्वरूप नहीं मानता। पर का मतलब पुद्गल के हैं ऐसा भी नहीं कहना चाहिए,
मतलब पर हैं तो किसी न किसी का टैग लगाना जरूरी नहीं है उस पे। जैसे घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ है और वहाँ 2 घर हैं आमने सामने, तो पूछे किसके घर का है, मेरे घर का है कि तेरे घर का है, हम तो कहेंगे हमारा नहीं है, सामने वाला भी कहेगा हमारा नहीं, अब किसका है? तो कचरा हमारा नहीं है, इतना वेद विज्ञान पर्याप्त है। मोह राग द्वेष के परिणाम उसी प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर जिन जीवों को होते हैं उनके प्रति तन्मयता न होने से, उनमें तादात्म्य का अनुभव न करने से वो उसके अकर्ता हैं। अब कोई इस बहस में भी पड़ता है, हमको तो ये बताओ किसके हैं, उस बहस की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आचार्यों ने कहा है पुद्गल के हैं, क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। लेकिन इतना बात ठीक है कि अज्ञानी जीव उनके साथ व्याप्य व्यापक भाव रूप से परिणमित हो रहा है, अशुद्ध चेतना रूप भावों से, उसमें ही है ना अज्ञान। तो ज्ञानी में अज्ञान है, ज्ञानी में ज्ञान है। ज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि बस उसके पास अज्ञान नहीं है। और अज्ञानी ज्ञान भाव रूप परिणमित नहीं होता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब ऐसा ज्ञान जो परद्रव्य को अपना ना माने, जिसमें मोह ना हो, सविकार चैतन्य परिणाम ना हो। तो इसलिए जिसके पास जो होगा वो उसी का मालिक कहलाएगा। हाँ बोलिए। सर आपने चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति से ऊपर कहा, चौथा गुण स्थान वाला भी तो अकर्ता ही है। चतुर्थ वो गुण भी तो स्थान और ऊपर मैंने 1 2 3 कह दिया था ना पहले। 1 2 3 उसके चौथा गुण स्थान और ऊपर, ठीक है, वो शामिल है, वो छोड़ा नहीं है, उसको एक्सक्लूड नहीं किया है, इंक्लूडेड है वो भी। ठीक है, चलिए। और परद्रव्य का कर्ता ना तो ज्ञानी है ना अज्ञानी है, क्योंकि वो चेतना का ही करता है, और चेतना 2 रूप से है, अज्ञानी की अज्ञान चेतना है, ज्ञानी की ज्ञान चेतना है। चलिए, अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया गया है। प्रश्न क्या है? एक तरीके से तुलना की गई है आचार्य अमृतचंद्र देव के कलशों की और पंडित बनारसी दास जी के भावानुवाद की। तो ये प्रश्न से आज हम पढ़ेंगे और इस विषय को समझेंगे। कौन पढ़ेगा? जिसको पढ़ने से बहुत दिन से जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिला हो वो सादर आमंत्रित है। मुझे तो कोई नाम जो दिखाई दे जाता है मैं बोल देता हूँ। हाँ, कौन पढ़ेगा आज? जिसको भी पढ़ने का भाव तुरंत अनम्यूट हो जाइए तो मैं नाम बुला दूँ यहाँ से। चलिए, अरहन सत भैया। भैया हाँ। सर मैं पढ़ रही हूँ। पढ़िए। आपका नाम? आवाज पहुँच रही है? आवाज पहुँच रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है। आपका नाम क्या है? कल्पना जैन सागर। अच्छा, कल्पना जी आपने तो कल पढ़ लिया है, हमको नए लोगों को मौका देना है। सागरिका जी, कैसा स्वास्थ्य है आज आपका? है सर, लेकिन शायद पढ़ नहीं पाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही मैंने नाम देखा तो एकदम से विकल्प आ गया। हाँ, अच्छा है, जल्दी स्वस्थ हो जाइए। आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। जी सर। पढ़ने का लाभ मिलेगा सबको। चलिए, और कौन है? प्रीति जी। चलिए प्रीति जी दमोह और प्रीति जी छतरपुर। किसने नहीं पढ़ा है दोनों लोगों में? सर पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए। जी सर। निर्मला जी भी हैं। निर्मला जी आप पढ़ेंगी? हाँ। कैसे हैं आप? मैं स्क्रीन पे नहीं पढ़ पाती हूँ, किताब मेरे को छूना नहीं है, सूतक चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी देवरानी खान वो किताबपुरवा की देवरानी खत्म होगी। हाँ, इसलिए सूतक चल रहा हम लोगों के। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए चलिए प्रीति जी पढ़िए। जी सर। प्रश्न, आत्मख्याति के छंद में तो यही कहा गया है कि आत्मा अपने ज्ञान रूप और अज्ञान रूप भावों का ही करता है, पर का कर्ता कदापि नहीं। किंतु नाटक समाचार के भावानुवाद में ऐसा कहा है कि ज्ञान भावों का कर्ता ज्ञानी आत्मा है और अज्ञान रूप भावों का कर्ता अज्ञानी आत्मा है, तथा द्रव्य कर्मों का कर्ता उद्गल द्रव्य है। यह अंतर क्यों है? उत्तर, ऐसे अंतर को देखकर ही
तो हम इसे भावानुवाद कहते हैं। आत्मख्याति के कलश में सामान्य कथन करके आत्मा को अपने अज्ञान भावों का कर्ता ही बताया है। ना तो आत्मा के ज्ञानी और अज्ञानी भेद किए हैं, और ना यही बताया कि उन भावों में ज्ञानी किसका करता है और अज्ञानी किसका। जबकि बनारसी दास जी ने आत्मा को ज्ञानी अज्ञानी भेदों में विभाजित करके ज्ञानी को ज्ञान भावों का और अज्ञानी को अज्ञान भावों का कर्ता बता दिया। इसी प्रकार मूल श्लोक में तो मात्र इतना ही कहा कि आत्मा पर का कर्ता नहीं है, जबकि बनारसी दास जी ने उन्हीं के भाव को स्पष्ट करते हुए यह भी बता दिया कि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता उद्गल है। यह तो बनारसी दास जी की विशेषता है कि उन्होंने उतने ही छोटे से छंद में उनके ही भाव को अधिक विस्तार से स्पष्ट कर दिया है। दूसरे छंद में उसी बात को पुष्ट करते हुए आचार्य देव पाठकों से प्रश्न करते हैं कि जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, तो फिर ज्ञान के अतिरिक्त और क्या करें। ज्ञान का काम तो ज्ञान करना ही है। आत्मा पर भावों का कर्ता है, ऐसा मानना तो व्यवहारी जनों का मोह ही है। देखो, यहाँ ऐसा नहीं कहा कि आत्मा पर भावों का कर्ता व्यवहार से है, अपितु यह कहा कि यह तो व्यवहारी जनों का मोह है। ऐसा कहकर आचार्य देव व्यवहार कथन की असत्यार्थता की ओर संकेत कर रहे हैं। इस बात को आगामी गाथाओं में आचार्य कुंद स्वयं ही विस्तार से स्पष्ट करने वाले हैं। अतः यहाँ अधिक कुछ कहना अभिष्ट नहीं है। व्यवहार नय की उपयोगिता, सत्यार्थता और असत्यार्थता के बारे में लेखक की अन्य कृति परम भाव प्रकाशक नय चक्र में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। जिन आत्मार्थी बंधुओं को उक्त संदर्भ में विशेष जिज्ञासा हो, उन्हें परम भाव प्रकाश नय चक्र के पृष्ठ 133 से 140 तक का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। सर हो गया। हाँ, जो मूल कलश है और पंडित बनारसी दास जी का जो अनुवाद है उसमें तुलना की गई है। जैसे आप मूल कलश देखेंगे, अज्ञानम ज्ञानम अपि एवं कुर्वन् आत्मन अंजसा स्यात् कर्ता आत्म भावस्य न भाव पर भावस्य न क्वचित्। अज्ञान और ज्ञान रूप दो भाव हैं। किसके? आत्मा के। आत्मा उन्हीं भावों का करता है, ज्ञान भाव का और अज्ञान भाव का, और पर द्रव्य का करता नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, क्योंकि ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्य है, व्याप्य व्यापक पना है। जिसके साथ व्याप्य व्यापक पना है उसके अलावा ज्ञानाद अन्यत् करोति किम, उसके अलावा और क्या करेगा आत्मा? जो जिसके पास है वही करेगा, जो जिसके साथ तादात्म्य संबंध है। पर भाव से करता आत्मा, वही आत्मा पर भाव का करता, माने पर द्रव्य का, परिद्रव्य के पर्यायों का करता है। ये व्यवहारी जनों का मोह है, यानी करता है नहीं, लेकिन वो ऐसा मानते हैं, तो ये उनका मोह है। किनका मोह है? व्यवहारी नाम, व्यवहारी जनों का, जो निश्चय नय के विषयभूत द्रव्य गुण पर्याय से परिचित नहीं है, उनको कहते हैं व्यवहारी जन। उन व्यवहारी जनों का मोह ही है। पंडित बनारसी दास जी ने उसको ज्ञान और अज्ञान का कर्ता भी खड़ा कर दिया साथ में। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। और वहां तो पर भाव से कर्तात्मा न पर, जो छंद था 61 नंबर का, पर भाव से न क्वचित, उसका अनुवाद यहाँ किया द्रव कर्म पुद्गल करे। वहां तो एक कहता है आत्मा पर का करता नहीं है, पर का मतलब कर्म का करता नहीं है। और यहाँ पंडित बनारसी दास जी ने बता दिया कि द्रव्य कर्म का करता तो पुद्गल है, आत्मा नहीं है। यह निश्चय परमात्मा ज्ञान स्वरूपी आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसके साथ तादात्म्य ज्ञान का है। करे ज्ञान नहीं, और इसलिए वो ज्ञान ही करता है। और ज्ञान के दो भेद ऊपर बता दिए, इसलिए आप ऐसा मत कहना
कि ज्ञान भाव और अज्ञान भाव के दो भेद हैं, तो उसमें से मात्र ज्ञान भाव का ही करता है, अज्ञान भाव का करता नहीं, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं निकलेगा। ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और द्रव्य कर्म चेतन करे। द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है? कि कोई कहता है कि नहीं चेतन ही करता है, तो यह व्यवहारी दौर, ये व्यवहारी जनों का दौर है, उनको दौरा पड़ा है मोह का, इसलिए वो ऐसा मानते हैं। ठीक है। तो एक तो ये चर्चा आ गई, और दूसरी चर्चा व्यवहारी जनों का मोह है, इसका विशेष विश्लेषण डॉक्टर साहब ने किया। ऐसा नहीं कहा कि व्यवहार न से आत्मा पर द्रव्यों का करता है, अरे करता है ही नहीं, कहना व्यवहार है, और जो कर्ता मान ले तो वो व्यवहारी जनों का मोह है, माने वो उस कथन में सत्यपना नहीं है, वो तो कह दिया गया है कारण कार्य मिला के प्रयोजन के अनुसार, सिद्ध तो यही होता है, व्यवहार है माने वो करता नहीं। जैसे घर में मेहमान आता है तो उसके सामने बहुत पानी चाहिए, ये चाहिए, बैठिए, आसन, ये घर के लोगों को ऐसा नहीं बोलते हैं। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यवहार है, और वो जिसके साथ व्यवहार ज्यादा हो ना, ज्यादा उसके साथ औपचारिकताएं, व्यवहारिकताएं ज्यादा हो ना, तो समझना चाहिए कि वो उसके साथ अपना वो वैसा क्लोज पना नहीं है। तो जहाँ परद्रव्य का कर्ता कहा गया है तो कर्ता है नहीं, लेकिन कहा क्यों गया है? क्योंकि वो व्यवहारी जनों का जो परमार्थ वस्तु से परिचित नहीं, उनको व्यवहारी जन कहा गया। इसको अगर सीधी सीधी भाषा में बोले तो अज्ञानी है। जो व्यवहार को ही सत्य समझते हैं उनको व्यवहारी जन कहा है। इसलिए व्यवहारी जन का मतलब अज्ञानी, वो अज्ञानियों का मोह है। आत्मा अज्ञान भाव का करता है। कौन सा आत्मा? जो आत्मा अज्ञान भाव रूप परिणमित हो रहा है, माने पहले से तीसरे गुण स्थान तक। और ज्ञान भाव ज्ञानी करे, और ज्ञान भाव का कर्ता कौन है? सम्यक ज्ञान भाव का कर्ता कौन है? तो कहते हैं ज्ञानी। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के पास अज्ञान भाव नहीं। तो चौथा गुण स्थान और ऊपर के जितने भी हैं वो सब ज्ञान भाव के कर्ता है। ठीक है। और परद्रव्य का कर्ता कौन है? तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति कौन बांधता है? हम कहते चौथा गुण स्थान वाले, सातवां गुण स्थान वाले जो होते हैं वही बांधते हैं। तो ये व्यवहारी जनों का मोह है। द्रव्य कर्म अपनी योग्यता से परिणमित होता है, जीव अपने योग उपयोग का करता है। अब ये जो बात दो कलशों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, आगे 3 गाथाओं में इसी बात को आचार्य देव ने स्थापित किया है, 98, 99 और 100 नंबर की गाथाओं में। गाथाओं का अपन पहले पाठ करें। से पहले पिछले मतलब प्रकरण तो खैर शुरू हो ही गया है 61 नंबर के कलश से, 98 से 100 नंबर की गाथा का। फिर भी कोई बात अगर रह गई हो, कोई ऐड करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, स्पष्टीकरण हो, तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए गाथाओं का पाठ करते हैं। अनम्यूट कर लीजिए। भवहारेण दुआदा बबहारेण दुआदा करे दिघड़ पड़दार दवाणी करे कर्णाण्यकम्माण्य णोकम्माणीह विवेहाणि जदिसो परदवाणीय करे जनियमेण तम्मोहोज जम्माण तम्मोतेण सोणते सिंहवदी कत्ता जीवोण करे दिघणम
णैव पडम्णेव शेषगेदव्ये जोगुवोगा उपादगा यते सिंहवदी कत्ता क्या कहते हैं, व्यवहारेण, व्यवहार से, व्यवहार से, अथवा व्यवहारी जनों का ऐसा मोह है। आदा माने आत्मा, आत्मा माने मैं, स्वयं मैं। करेदि घड़ पड़ रधाणी दब्बाणी, ये 3 दृष्टांत है यहाँ पर। घट का करता है, पट, पट माने वस्त्र, कपड़े का करता है, और रधाणी माने रथ का करता है। आचार्य देव जब भी विहार आदि करते होंगे, आचार्य कुमकुम देव 11 वर्ष की अवस्था में उन्हें दीक्षा ले ली, नगर में आते होंगे तो क्या दिखाई देता होगा उनको? मोटर गाड़ी तो थी नहीं तब, कुम्हार घड़ा बनाता हुआ दिखाई देता होगा, जुलाहा कपड़ा बनाता हुआ दिखाई देता होगा, और बढ़ई होगा वो रथ बनाता हुआ दिखाई देगा। तो घड़े को कुम्हार ने बनाया, कपड़े को जुलाहे ने बनाया, और रथ को बढ़ई ने बनाया। लेकिन ऐसा लोक का व्यवहार है, इसलिए व्यवहार ने से ऐसा कहा जाता है कि घट पट रथ आदि द्रव्यों का कर्ता आत्मा है। आत्मा माने किसका आत्मा है? कुम्हार का आत्मा। क्योंकि कुम्हार कौन है? कुम्हार शरीर का नाम नहीं है। कुम्हार निकल जाए अंदर से तो फिर उसको डेड बॉडी कहेंगे, कुम्हार नहीं कहेंगे। कुम्हार, जुलाहा और बढ़ई, ये इन तीनों पदार्थों के कर्ता लोक में प्रसिद्ध हैं। अब इनकी लाइन में और भी लगा लेना, रोटी का कर्ता कौन है, मकान का कर्ता कौन है, ऐसा लोक व्यवहार में कहा जाता है। व्यवहारेण द्वादा करेदि घड़ पड़ रथाणी दब्बाणी करणाणीय कम्माणीय णो कम्माणी विविहाणी। अब ये सिद्धांत आ गया यहाँ पर। जैसे घट पट और रथ का कर्ता कुम्हार, जुलाहा और बढ़ई है, इस प्रकार का लोक में व्यवहार होता है, उसी प्रकार से आत्मा शास्त्र में किसका करता है? करणाणि कम्माणि णो कम्माणि विविहाणी। विविध प्रकार के करणाणि, विविध प्रकार के करण। करण किसको बोलते हैं? या करण कारक की बात नहीं है। करण मतलब ये इंद्रियां, 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनको करण कहा यहाँ पर। यानी इंद्रियों का करता है। इंद्रिय माने शरीर आदि का करता है, या इंद्रियों के माध्यम से जानने का करता है। कम्माणि द्रव्य कर्मों का करता है। द्रव्य कर्म माने क्रोध आदि जो द्रव्य कर्म है, दर्शन, मोह आदि या उनके अनुभाग का ये करता है। णो कम्माणि, और नो कर्म का करता है। नो कर्म माने इंद्रिय, द्रव्य कर्म और शरीर आदि नो कर्म। अब यहाँ करणानी से इंद्रिय कहा है, और नो कर्म माने से सब लगा लेना, शरीर सहित 5 इंद्रियों का जो व्यापार है, जिनको हम 5 इंद्रियों का कहते हैं कि मैंने आंख खोली, मैंने आंख बंद की, मैंने चखा, मैंने, ये सारा जो है ना, ये करणानी के लिए प्रयोग किया। और शरीर से संबंधित पदार्थ को यहाँ पर नो कर्म कहा है। और विविहाणी माने इतनी लिस्ट नहीं है, विविहाणी विविध प्रकार के और भी लगा लेना, जिनमें पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य का कर्ता आत्मा को कहा जाता है। और ये किससे कहा जाता है? व्यवहारेण, व्यवहार नहीं से कहा जाता है, नहीं कहा जाता है बस। ठीक है, ये पहली जो 98 नंबर की गाथा है इन गाथा त्रय में। दूसरी गाथा में क्या कहते हैं? अब सिद्धांत घटित करते हैं। यदि सो पर दवाणीय करेज्यमेण तमो होजम। यदि सो माने वह माने वह आत्मा, पर दवाणी करेज्य, पर द्रव्यों को करे, यदि वास्तव में ही, ये तो व्यवहार है चलो, और वास्तव में ही करे। जैसे कहते हैं ना, क्लास में टीचर कहे अपने बच्चे को कि मैं तुमको मुर्गा बना दूंगा अगर तुम ठीक से पाठ नहीं पढ़ोगे।
होमवर्क नहीं करोगे, याद नहीं करो, मैं तुमको मुर्गा बना दूंगा। अब वो बच्चा जिसने माने वो बिल्कुल अपरिचित है, तो वो डर जाए, बोले अब तो मुझे मुर्गा बना देंगे तो मेरे तो हाथ पैर ही नहीं रहेंगे, पंख उग जाएंगे, कलगी निकल जाएगी, हैं और वो फिर शिकायत कर दे पुलिस स्टेशन में जाके, अथवा घर पे कहे कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, वो तो मुझे मुर्गा बना देंगे, मैं लड़का नहीं रहूंगा, मुर्गा बन जाऊंगा। तो कहा गया है, माने वो व्यवहार से कहा गया है, कहा गया है यदि शिक्षक वास्तव में ही मुर्गा बना दे तो कोई अपने बच्चों को मुर्गा बना दे, माने गधा बना दे, मुर्गा बना दे, माने त्रियंच गति का पर्याय में भेज दे, तो कोई भी स्कूल नहीं भेजेगा अपने बच्चों को। तो वो तो व्यवहार मात्र है। यदि वास्तव में ही ऐसा माना जाए तो यदि सो पर दवाणीय करेज नियमेण, यदि नियम से माने नियम शब्द का मतलब निश्चय नहीं से, यदि निश्चय से ही वास्तव में ही यह परद्रव्यों का कर्ता हो, तमोहुज, तो उसके साथ तन्मय हो जाएगा। तन्मय हो जाएगा माने उसी में हो जाएगा। कुम्हार को कहा घड़ा किसने बनाया, तो मैंने बनाया। तो तुमने बनाया तो अब कुम्हार कैसे रह गए, तुमको तो घड़े रूप हो जाना चाहिए था। तो वास्तव में कुम्हार अपने ज्ञान और अज्ञान भाव का ही करता है, घड़े का करता नहीं है। घड़े की करता तो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी तो तन्मय है, तत्मय है, तन्मय है, तादात्म्य है, लेकिन कुम्हार का तादात्म्य नहीं है। जम्माण तमो तेण, जब वो उसका उसके साथ में तादात्म्य नहीं है, तन्मयता नहीं है, सोण तेसिम हवधिकर्ता, तो वो कर्ता नहीं हो सकता है। यदि आत्मा परद्रव्य रूप का करता है तो उसको परद्रव्य रूप हो जाना चाहिए। यदि वह परद्रव्य रूप नहीं होता है तो उसका कर्ता नहीं। यानी जीव द्रव्य कर्म का करता है तो जीव को ज्ञान स्वभाव छोड़ करके जड़ द्रव्य कर्म रूप हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। यदि जीव 5 इंद्रियों शरीर का, मकान का, इनका करता है तो फिर आत्मा नहीं रहना चाहिए, उसके साथ तादात्म्य हो जाना चाहिए, चेतन भाव को छोड़ करके जड़ में हो जाना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता है। जम्माण तमो तेण सोण तेसिम अवधिकर्ता, इसलिए वह उनका कर्ता कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। आचार्य देव मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए अब ये निष्कर्ष में 100वें नंबर की गाथा है। जीवोण करेधि घड़म, ऊपर आधा कहा था ना, आधा जीवे की बात है। जीव घड़े का करता नहीं है। णेव पणम, और न कपड़े का करता है, माने आत्मा, जुलाहा, कुम्हार, ये न घड़े के करता है, न पटके करता है। आप कहो हमको पंडित जी हम खाना बनाते हैं, तो कहेंगे आप भोजन के करता नहीं हैं। कोई कहता मैं व्यापार करता हूँ, तो व्यापार के करता नहीं है। वो कहाँ से निकला, ण से सगे द्रव्य, बाकी शेष द्रव्यों में भी लगा लेना चाहिए। शेष कौन से द्रव्य, पर द्रव्य, जितने भी पर द्रव्य हैं। इसलिए तुम किसी भी पर द्रव्य के कर्ता नहीं हो सकते, क्योंकि पर द्रव्य के कर्ता होने पर तुम्हें उससे तन्मय होना पड़ेगा, अपना स्वरूप छोड़ करके पर रूप होना पड़ेगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए तुम किसी भी पर द्रव्य के कर्ता नहीं हो। तो फिर किसके कर्ता हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो फिर निठल्ले हो गए। बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है। जोग होगा उपदगा यह तेसिम अवधिकर्ता, कि ये जो आत्मा अपने योग उपयोग रूप उत्पन्न हुआ है, जो आत्मा अपने ज्ञान पर्याय रूप प्रकट हुआ है, अपने योग उपयोग रूप जो प्रकट हुआ है, योग उपयोग माने आत्मा के स्वयं के परिणाम जो पर्याय हैं, उन रूप से जो उपदगा, जो उत्पादन हुआ है, योग उपयोग का उत्पादन हुआ है, च तयोर भवति कर्ता, वो उसका ही करता है। देखो, कुम्हार घड़े का करता नहीं है, घड़े मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हुई है, इसलिए घड़े की कर्ता तो मिट्टी ही कहलाएगी। तो फिर कुम्हार की जरूरत ही नहीं है कि नहीं, कुम्हार भी होता है निमित्त रूप से। तो फिर कुम्हार क्या करता है, तो वो ही कुम्हार निमित्त होता है, जो कुम्हार घड़े के परिणमन में अनुकूलता का आरोप जिस योग उपयोग रूप परिणमित कुम्हार के ऊपर आए, तो कुम्हार अपने योग उपयोग रूप परिणमित हो रहा है और मिट्टी घड़े रूप परिणमित हो रही है।
तो इसलिए कुम्हार है वह अपने योग उपयोग का ही करता है, और जो मिट्टी है वो घड़े की कर्ता कहलाएगी, क्योंकि कुम्हार योग उपयोग रूप परिणमित हुआ है, योग उपयोग के साथ तन्मय हुआ है, योग उपयोग के साथ तादात्म्य में है, और घड़े का मिट्टी का तादात्म्य घड़े के साथ में है। इसलिए इस प्रकार से आत्मा इंद्रियों का, कर्मों का, नो कर्मों का कर्ता नहीं होता है। ये वास्तव में पूरा कोर्स हो गया ये 3 गाथाओं के अंदर अकर्तापने का। आत्मा किसका कर्ता नहीं है, किसका कर्ता है, और लोक में जिन वस्तुओं का कर्ता कहा जाता है उनका कर्ता वास्तव में नहीं है। उसका हेतु देकर के आचार्य ने बात पूरी की कि वो परद्रव्य रूप तन्मय नहीं होता है, इसलिए उनका कर्ता नहीं कहा जाता। ठीक है, एक बार गाथा पाठ करते हैं जो हिंदी अनुवाद है उसका। व्यवहार से यह आत्मा घटपट रथादिक द्रव्य का, इंद्रियों का कर्म का न कर्म का करता पर द्रव्य में हो जाए यदि पर द्रव्य में कुछ भी करे, पर द्रव्य में होता नहीं इसलिए करता नहीं, ना घट घट करे ना करे ना पट करे ना अन्य द्रव्य को करे, तत्रूप परिणति योग अरे उपयोगी का। बहुत सरल अनुवाद है, इससे सरल और क्या हो सकता है। तो डॉक्टर साहब इस काल में हुए हैं, हमारा सौभाग्य है कि इतना सरल उन्होंने इस कठिन तत्व ज्ञान को, एक सरल नहीं है ये बिल्कुल ऐसा समझ लो कि बहुत तेज नदी में पूर आया है, बाढ़ आई है और बहुत तेजी से बह रही है, और उस धारा के विरुद्ध बहने जैसा है समय सार समझना। लेकिन ये आचार्य भगवंतों की कृपा है, विद्वानों की पूरी परंपरा, पांडे राजमल जी, बनारसी दास जी, जयचंद जी छावड़ा, गुरुदेव श्री, डॉक्टर साहब, इतना सरल कर दिया बिल्कुल पानी के जैसा। खाली पढ़ने की देर है और विषय समझ में आ जाता है। बहुत बढ़िया अनुवाद डॉक्टर साहब ने किया है। इसको अपन रीडिंग प्रारंभ करते हैं। मीना जी पढ़िए। व्यवहार से आत्मा घट पट रथ इत्यादि वस्तुओं को, इंद्रियों को, अनेक प्रकार के क्रोध आदि द्रव्य कर्मों को और शरीर आदि नो कर्मों को करता है। यदि आत्मा निश्चय से भी परद्रव्यों को करे तो वह नियम से तन्मय परद्रव्यमय हो जावे, किंतु वह तन्मय परद्रव्यमय नहीं है, इसलिए वह उनका कर्ता भी नहीं है। आत्मा घट को नहीं करता, पट को नहीं करता और शेष अन्य द्रव्यों को भी नहीं करता, किंतु जीव घट पट को करने के विकल्प वाले अपने योग और उपयोग का कर्ता अवश्य होता है। इन गाथाओं में यह बताया गया है कि यद्यपि व्यवहार से यह कहा जाता है कि आत्मा घटपट आदि पदार्थों, इंद्रियों, क्रोध आदि द्रव्य कर्मों और शरीर आदि नो कर्मों का करता है, तथापि निश्चय नय से व्यवहार नय का निषेध करता हुआ कहता है कि यदि आत्मा परद्रव्य को करे तो वह परद्रव्य रूप हो जाए, क्योंकि निश्चय से जो जिसका कर्ता होता है वह उससे तन्मय होता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि यद्यपि यह आत्मा पर का कर्ता नहीं है, तथापि पर के करने के विकल्प रूप परिणत अपने उपयोग और योग का कर्ता अवश्य है। बस ये यहाँ पर गाथाओं का तो अनुवाद दिया ही है डॉक्टर साहब ने, उसका एक समरी दी यहाँ पर। चूंकि व्यवहार नय से ऐसा कहा गया है, लेकिन जो निश्चय नय का कहना चाहिए स्वरूप है निषेधक का, वो निषेध करता हुआ ये कहता है कि कहा तो गया है
लेकिन ऐसा मान नहीं लेना, क्योंकि ये व्यवहार मात्र ही है। यदि तुम मान लोगे तो व्यवहारी जन कहलाओगे, हैं, वेद विज्ञानी नहीं कहलाओगे, ज्ञानी नहीं कहलाओगे। और व्यवहारी जन एक समझ लो सॉफ्ट एक्सप्रेशन है अज्ञानी का, व्यवहारी जन। दुनिया में तो लोग व्यवहार नए तो इतनी महिमा करते हैं, लेकिन आचार्यों की नज़र में कहते हैं व्यवहारी जन शब्द समझ लो कि एकदम से अब अज्ञानी के पर्यायवाची शब्द के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया। व्यवहारी जनों का मोह है ऐसा कह करके, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है ना। जब तक आत्मा परद्रव्य रूप ना हो जाए तब तक परद्रव्य का कर्ता नहीं कहा जाता। और अनादिकाल से आज तक कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य रूप हुआ ही नहीं। तो इससे सिद्धांत निकलता है कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। ये बात अपन ने पहले भी की थी कि मैं अपने उत्पाद में द्रव्य रूप परिणामों का करता हूँ, कार्य का करता हूँ। मेरे पास ड्यूटी है हर समय करने के लिए, मैं उसका तो करता हूँ, परद्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। क्योंकि परद्रव्य का करने जाएंगे तो अपने स्वद्रव्य का परिणमन कौन करेगा? ऐसा होता नहीं है कि दो द्रव्य मिलकर के एक कार्य को करे, या एक द्रव्य दो द्रव्यों के कार्य को करे, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि करने के लिए तद्रूप होना पड़ेगा। बोलो, आत्मा को शरीर का कर्ता होने के लिए शरीर होना पड़ेगा। शरीर होने का मतलब है स्पर्श रस गंध वर्णवान युगल द्रव्य होना पड़ेगा। और आप उस क्षण की कल्पना करो, यदि आत्मा वास्तव में ही शरीर रूप हो जाएगा तो उसको फिर जीवित नहीं कहेंगे, तत्काल वो मर जाएगा। तत्काल कहना चाहिए मुर्दा हो जाएगा। क्योंकि शरीर है क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण का पिंड है, और आत्मा भी स्पर्श रस गंध वर्ण का ही पिंड हो गया तो क्या रहा? फिर तो चैतन्य रहा ही नहीं। फिर उसको कौन कहेगा? फिर तो उसको डेड बॉडी का ही संबोधन प्राप्त होगा। क्योंकि कर्ता बनने के लिए तन्मय होना अनिवार्य है, और कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य में तन्मय नहीं होता है। इसलिए दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध स्थापित नहीं होता। लेकिन कोई द्रव्य अपने भाव रूप परिणमित हो रहा है, उस परिणमन में जो निमित्त भूत है वो मैं इस द्रव्य को कर रहा हूँ, ऐसी जो उसकी मान्यता है, अज्ञान है, अथवा ऐसी परिकल्पना है, ऐसा उसका योग उपयोग है, वह उस योग उपयोग का ही करता है। पर पदार्थ का कर्ता तो कदाचित नहीं है। क्यों? क्योंकि योग उपयोग करने के लिए टाइटल्ड है, एनटाइटल्ड है। क्यों? क्योंकि योग उपयोग उसका स्वरूप है। योग उपयोग स्वरूप है इसलिए उसका कर्ता है। उसके साथ तन्मय है इसलिए उसका कर्ता है। परद्रव्य के साथ तन्मय नहीं है इसलिए परद्रव्य का कर्ता नहीं। हाँ बोलिए। सर ये कह रहे थे कि इसमें पहली लाइन में जो आया तो इसमें व्यवहार नए से ये आत्मा घटपट और रथ आदि का करता है। तो इसमें आत्मा को कर्ता कहा गया या कुम्हार को घट का और पट का वस्त्र को? और वो लगा लीजिए आप। आत्मा कौन है? मैं आत्मा हूँ, अथवा लोक में अन्य जो जीव हैं वो जीव इनके कर्ता हैं, ऐसा कहा जाता है ना। तो दृष्टांत और सिद्धांत बिल्कुल मिक्स है। आत्मा शब्द दृष्टांत में भी आप ले जाइए और सिद्धांत में भी ले आइए। जब आत्मा दृष्टांत की तरफ लेकर के जाए तो वो आत्मा तीन योग उपयोग रूप परिणमित है। कुम्हार के योग उपयोग रूप परिणमित आत्मा कुम्हार है, जुलाहे के योग उपयोग रूप परिणमित आत्मा जुलाहा है, और बढ़ई के योग उपयोग रूप परिणमित आत्मा बढ़ई है।